सुप्रिया का प्रश्न है, परमात्मा एक ही है सबके शरीर में चेतन के रूप से, फिर एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो फिर ये विभाजन क्यों और कैसे, और ये अलग अलग संप्रदाय क्यों है, ये संशय दूर करिए। ऐसे समझो इसको। एक है आकाश जो बाहर है, आकाश मतलब आसमान नहीं, आकाश मतलब एम्प्टी स्पेस। एक एम्प्टी स्पेस बाहर है, एक एम्प्टी स्पेस इस हॉल में है, एक एम्प्टी स्पेस तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारे शरीर के भी अंदर है, राइट। तो जो शरीर के अंदर आकाश है हम उसको कह सकते हैं देहा आकाश, जो इस हॉल के अंदर है उसको हम कह सकते हैं हॉल आकाश, और जो बाहर है हम उसको कह सकते हैं महाआकाश। अब आपके फेफड़ों में जितनी स्पेस है और इस हॉल में जितनी जगह है, क्या वो एक सी है? नहीं, अलग अलग हो गई, उसकी फंक्शनिंग भी अलग अलग हो गई। और ये तुम्हारे शरीर का आकाश और हॉल का आकाश सारा इस महाआकाश के ही अंदर है। तो एक जो लिमिटेशन जो हो गई यहां, जैसे शरीर की वजह से हो गई, बाहर दीवारों की वजह, दीवार और छत की वजह से हो गई, इसी तरह से चेतन परमात्मा तो एक ही अनंत है, उसमें मायाकृत अंतःकरण की एक लिमिटेशन हो गई, जिससे मैं जीव हो गया और बाहर जो है वो समष्टि, वह ईश्वर हो गया। लेकिन ये जो भेद है, ये मन और माया का भेद है, परमात्मा का भेद नहीं है। परमात्मा महाआकाश की न्यायी अनडिवाइडेड इन्फिनिटम है और वो रहता है। सो परमात्मा के स्वरूप में कोई विभाजन नहीं है, पर जिस मन में अज्ञान है उसके लिए मेरा मन है। जहां आपने कहा मेरा मन है, तो पहले ही आपने काट दिया ना उसको बाकी माया से, अब तो कट गए। ऐसे ही दूसरा कह रहा मेरा मन मेरा मन मेरा मन, तो जैसे इस हॉल में इस समय 500 व्यक्ति कह सकते हैं, तो 500 मन बैठे, पर सारे ही मन हैं तो माया का ही हिस्सा। लेकिन देखिए ना, आज जब लिबर्टी आपको मिली है, जितनी घेरा तुम्हारे मन की है, तो तुम्हारे संस्कार, विचार, तुम्हारे अनुभव इंद्रिय दैहिक तुम्हारे उस मन की सीमा में है। पड़ोसी को नहीं पता तेरे मन में क्या है। सच्ची बात तो ये है, बड़े से बड़ा गुरु हो, क्या वो चेले के मन को जान लेगा कि चेले के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि चेले भी बड़े क्या बोले गांठ होते हैं, दिखाते कुछ है होते कुछ है। हाँ, गुरुजी ज्ञान से विद्वान हैं, लेकिन मन की जो चालाकियां हैं, मन की जो बेईमानियां हैं, मन के जो छलावे हैं, वो तो अपनी जगह पे रहते हैं ना। इसलिए बेचारे गुरुजी को भी चेले के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर चेला ईमानदार है तो वो भी अपना दिल खोल देता है। तो जब वो दिल खोल देता है तो फिर तो क्या ही बताऊं, फिर तो चेला दुनिया में कहीं चला जाए, फिर उसके मन में क्या है, फिर गुरु को पता है कि बेटा क्या सोच रहा है इस समय पर।